बट भगवान को भी लोग याद करते हैं क्योंकि उन्हें कुछ मिल रहा है। देखो एक चीज बताऊं, भगवान कुछ नहीं दे रहे हैं आपको। हम्म अगर आप ये कह रहे हो कि मेरी मन्नत पूरी हो रही है तो वो भगवान नहीं पूरी कर रहे हैं। हम्म अगर मैं तब मानूंगा भगवान पूरी कर रहे हैं जब आप कुछ मत करो, कुछ मत करो या मन्नत मांगो और बैठ जाओ। हम्म आप कर्म कर रहे हो, और आप हम्म जब कर्म कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो परिणाम आएगा ही। हम्म सीधी सी बात। और फिर जब आप एक मंदिर गए हो, वहां पे कोई धागा बांध दिया है, हम्म तो एक बिलीफ पैदा हो जाता ट्रस्ट है ना। तो चित्त में वो बैठ जाता है, और जो चीज चित्त में बैठ जाए ना वो चीज साकार हो जाती है। या दैट्स सो ट्रू तो यहाँ भगवान का कोई रोल नहीं है। हम्म लेकिन आपको बस लोग ये जो कॉन्फिडेंस पंडित पुजारी है, बस ये सब अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा बहुत। हम्म कैसे अचारवाक कहेंगे कैसे ब्राह्मणों ने सब घेरा बनाया हुआ है, अभी समझ में आ जाएगा सारा कुछ। हाँ नहीं मैं भी मेरे से भी अक्सर लोग पूछते हैं कि आप भगवान को मानते हो क्यों ही पूजा करते हो ये सब चीज़ें तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि ना एक ना साइकोलॉजिकल आपको सिक्योरिटी भी मिलती है ऑल्दो आप नहीं बिलीव करते हो नहीं देखा है भगवान को आपने साकार रूप में बट ये सोचो कि इससे आपको कितना कुछ सुकून मिलता है लाइफ में मतलब जो इंसान क्योंकि हम सबको पता है कि हमारे रिलेटिव्स हमारे नोन्स हमारे पेरेंट्स एक ना एक दिन जाएंगे लेकिन जब वो जाएंगे जो दुख होगा उसे कैसे ओवरकम करोगे आप तो एक सहारा मिलता है कि हम्म। एक हायर पावर पे आप एटलीस्ट बिलीव करो कि हाँ तो वो एक साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी आपको मिल जाती है जो आपको एक लाइफ को जीने के लिए बहुत हेल्प करती है तो ये सब चीज़ें बिल्कुल कर सकती है, और साइकोलॉजिकल ये अगर देखा जाए तो ये भगवान की चीज हेल्प कर सकती है। हाँ लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग वाले हो, हाँ तो अगर ये नहीं भी है तब भी आपको तो पता ही है कि हम्म लाइफ में कुछ भी स्थायी नहीं रहने वाला। अगर हम्म आज आप थोड़ा लो हो, कुछ गिर रहे हो अपने करियर, तो आपको पता है आगे उठने वाले हो, क्योंकि आपको पता है ना, अंडरस्टैंडिंग है कि भाई ऐसा होने वाला है। हम्म आप देखो ना, जो लोग जाते हैं बागेश्वर धाम के पास, हम्म वहां आप देखो वो क्या करते हैं। हम्म वो बाबा बोलते हैं जाओ, ठीक हो जाएगी बीमारी, हम्म ठीक हो जाएगी। हम्म वो हम कहते हैं तब साइकोलॉजिकल ठीक हो जाएगी, ये कह दो आपके डॉक्टर के पास मत जाओ। सही हाँ, तो वो कहते हैं इलाज करवाते रहो ठीक हो जाएगी। अरे वो तो ठीक हो जाएगी इलाज करवाते रहो, हम्म इसमें क्या। तो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है, हम्म वैसे मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, हम्म मैं ये मानता हूँ कि अगर गॉड एग्जिस्ट भी करता है हम्म तो कोई मतलब नहीं है। हम्म क्योंकि अगर अच्छे हो तो हम्म गॉड से आपको कोई मतलब है नहीं। हम्म आप ठीक हो बस सब ठीक है, फिर गॉड आपकी केयर करेगा, आपको गॉड की केयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या दैट्स सो ट्रू और हाँ, और एक चीज है अभी, ओशो की किताब है जीवित मंदिर। हम्म तो उसमें ओशो कहते हैं कि एक बात बताओ, यहूदियों में एक सिद्धांत है। हम्म उसमें ओशो कहते हैं यहूदियों में एक कीमती सिद्धांत है कि तुम गॉड को कहाँ ढूंढोगे। हम्म ना तुम्हें उसका पता मालूम, ना ठिकाना मालूम। हम्म तुम कहाँ ढूंढ लोगे उसे, तुम्हें उसका कुछ नहीं पता, हम्म है ना। तुम्हें रास्ता तक नहीं पता, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, मतलब गॉड के विषय में कुछ भी नहीं पता, वो कहाँ रहता है कुछ। तो यहूदी कहते हैं कि आप तैयार हो जाओ, गॉड आपको ढूंढ लेंगे, क्योंकि गॉड को आपका पता वाह है ना। ये आप जब तैयार हो जाओगे, आपके अंदर जब वो भावना प्रेम किया जाएगी जो भी, हम्म है ना। हम्म तो जब आप तैयार हो जाओगे ना उस हिसाब से, तो भगवान आपको खुद ढूंढ लेंगे। भगवान खुद अच्छे लोग की तलाश कर रहे हैं हम्म कि कोई तो अच्छा मिले। हम्म लेकिन आजकल तो कोई तैयार ही कहाँ होता है। हाँ नहीं बहुत अच्छे खाने से पीने से मतलब है वही चारवाक। हम्म नहीं बहुत अच्छे से बताया तो और क्या है फिलॉसफी में इंडियन फिलॉसफी में हाँ, चारवाक में, देखो हम्म चारवाक का एक है प्रमाण विज्ञान। अच्छा प्रमाण विज्ञान को मैं एक्सप्लेन करूँ, हम्म आई थिंक मेरी वॉइस क्लियर आ रही। हाँ हाँ ओके। सो अब मैं चारवाक के प्रमाण विज्ञान को बताऊंगा कि चारवाक किन तरीकों के प्रमाण को मानते हैं। देखो चारवाक एक प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष। चारवाक कहते हैं जो सामने दिखेगा हम्म उसको ही प्रमाण मानूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं। हम्म जैन और सांख्य की बात करें तो वो तीन तरीके के प्रमाण मानते हैं। वो प्रत्यक्ष को ही मानते हैं, अनुमान को ही मानते हैं, शब्द को ही मानते हम्म हैं। न्याय की बात करें तो वो अनुमान, उपमान, शब्द और प्रत्यक्ष, चार को मानते हैं। हम्म तो लेकिन चारवाक कह रहे हैं हम किसी को नहीं मानते भैया, हम केवल प्रत्यक्ष मानेंगे। पहले केवल प्रत्यक्ष मानते थे चारवाक, लेकिन धीरे धीरे चारवाक कुछ इन्वॉल्व हुए तो चारवाक ने थोड़ा चेंजेस किया इसमें। हम्म चारवाक ने यहाँ प्रत्यक्ष तो मानेंगे, हम्म लेकिन इसमें तीन कंडीशंस है। पहला, इंद्रिय का होना जरूरी है। हम्म अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है ना, किसी भी चीज की इंद्रिय होनी चाहिए, और ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो जिसके बारे में, पदार्थ होना चाहिए।
और सन्निकर्ष मतलब कांटेक्ट होना चाहिए। जैसे कि ये पेन है, ये पेन है ऑब्जेक्ट, इससे मेरा सन्निकर्ष हो रहा है, कांटेक्ट हो रहा है, किससे हो रहा है? इंद्री से तो हो रहा है। सही बात है। जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं, और आंख का काम होता है रूप को देखना, कान का काम होता है सुनना, और जो हमारे त्वचा का काम होता है स्पर्श करना, और जो टंग का काम होता है स्वाद लेना, और जो नाक होती है वो गंध को महसूस करती है, स्मेल। तो 3 कंडीशन रखते हैं कि देखो, एक इंद्री का होना जरूरी है, और ऑब्जेक्ट का जिसके बारे में ज्ञान लेना है, जैसे पेन के बारे में ज्ञान चाहिए, और सन्निकर्ष यानी उसको हम टच कर सके, उसको हम देख सके, तब जाके हम जान पाएंगे ये सही है गलत है। तो ये 3 कंडीशन उन्होंने अप्लाई कर दी थी, 3 कंडीशन। सो अब आगे बात करेंगे। तो अब जैसे कि चार्वाक ने प्रत्यक्ष को केवल प्रमाण माना, अनुमान को वो प्रमाण नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? जैसे कि आप अभी मैं यहाँ बैठा हूं, मेरे घर के पीछे कोई मुझे गालियों की आवाज आ रही है ना, अब मैं उसको देख नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे घर के पीछे है, कैसे देख, लेकिन मैं सुन रहा हूँ। अब मैं अनुमान क्या लगाऊंगा? अनुमान लगाऊंगा पक्का लड़ाई हुई हो। लेकिन क्या जरूरी हो लड़ाई हुई है? क्या पता वो व्यक्ति नशे में गाली दे रहा हो केवल। सही बात है। तो यहाँ अनुमान तो फेल हो गया। तो अनुमान हर जगह फिट नहीं बैठ सकता। हर जगह धुआं निकल रहा हो तो जरूरी नहीं आग ही हो, कभी कभी धुआं भी ऐसे निकलता है, आग जरूरी नहीं लगी हो। तो ये इसलिए कहते हैं अनुमान को हम प्रमाण नहीं मान सकते कोई। और दूसरा है शब्द को प्रमाण नहीं मानते चार्वाक कहते हैं शब्द को ये बिल्कुल, और इस शब्द से, शब्द की एक चीज बता दें सबकी, आपको एक इसके पीछे का एक कारण कि शब्द प्रमाण मानते किसको है दर्शन में, जो अपनी इंडियन फिलोसफी जो परंपरा है, इंडियन फिलोसफी में डिसाइड हुआ था, जो भी परंपरा है, कि हम शब्द प्रमाण उन लोगों का मानेंगे जो आप्त पुरुष है ना। अभी जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि आप्त पुरुष है ना कौन थे, ऋषि। तो आप्त पुरुष जो शब्द कहेंगे उन्हीं को प्रमाण माना जाएगा, और किसी को प्रमाण नहीं माना जाएगा। लेकिन चार्वाक एक बात कहते हैं कि ये बताओ तुम जानोगे कैसे कि कौन आप्त पुरुष है? सही बात है। अगर आप जानोगे, कैसे जानोगे कि ये आप्त पुरुष है? अगर आप जानोगे तो वो अनुमान पे होगा, अनुमान ही तो लगाओगे आप। अभी अगर आप्त पुरुष की कोई कंडीशन है तो पता चला कोई थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त करके वही कंडीशंस अप्लाई करके आ जाए तो तुम उसे मान लोगे? नहीं मानोगे ना। तो आप्त पुरुष का ज्ञान पूरा अनुमान पे आधारित है, और अनुमान को प्रमाण वैसे भी नहीं मानते। तो वो कहते हैं कि शब्द, इसीलिए मैं शब्दों को प्रमाण नहीं मान सकता। और जो ये अपनी इंडियन फिलोसफी है, इसमें शब्द, अब वेद क्या है? वेद में शब्द ही तो है, और शब्द किसके हैं? आप्त पुरुषों के हैं। चार्वाक कहते हैं कि ये जो वेद है ये ब्राह्मणों ने अपने जीवन निर्वाह के लिए लिखे थे। ये कोई ईश्वरवाणी नहीं है, सब बेकार की बात है। तभी देखो कई सारे वो कहते हैं चार्वाक, कई सारी चीजें आपको मिल जाएंगी जो अश्लीलता है यज्ञ के बारे में, और कल्पित भी है, कल्पनाएं भी है। चार्वाक कहते हैं ऐसी चीजें मिल जाएंगी आपको वेदों में, है ना, जो कल्पनाओं में जी रहे। जैसे मैंने भी ऋग्वेद भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, तो इसमें बोल रहे हैं मैं इंद्रदेव को कि सोमरस देंगे, मेरे खेतों में वर्षा हो। तो ये चीजें थोड़ा इलॉजिकल चीजें हैं, जो कि मैंने खुद थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है ऋग्वेद को, है ना। बहुत अच्छे से स्टडी नहीं किया, जब स्टडी करूंगा तो बोलूंगा जितना पढ़ा है उतना मैं बता रहा हूँ, थोड़ी इलॉजिकल। तो चार्वाक ऑलरेडी कह रहे हैं भैया इसमें बेकार चीज। चार्वाक कह रहे हैं कि और ये शब्द वेद में शब्द ही है, शब्दार्थ पूछो तो भैया ये सब वेद वगैरह जो है ये सब बेकार चीजें हैं, ब्राह्मणों ने अपने जीवन निर्वाह के लिए रखे हैं, और इन्होंने